राहुल को बिहार से डर लगता है, क्यों हम बताएंगे आपको आज। क्योंकि बिहार में फाइनली आखिरकार तमाम जद्दोजहद के बाद महागठबंधन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हमारे यहां पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा और डिप्टी सीएम कौन बनेगा अगर हम चुनाव जीतते हैं तो। डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी का नाम अनाउंस हो ही गया, जिसके लिए वो तड़प रहे थे। लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं थे जब तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे थे। तब उनकी मौजूदगी क्यों नहीं रही, यह बड़ा सवाल बनकर पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ। इससे पहले तो वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी एक साथ दिखाई दिए थे, कई जगह माहौल बनाने की कोशिश भी की थी। अब सवाल यही उठता है कि क्या राहुल गांधी को बिहार से डर लगता है? क्या राहुल गांधी को अंदेशा हो गया है कि कांग्रेस की नैया डूबने जा रही है बिहार में? क्या तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने बलि का बकरा बना दिया है? क्या इस सवाल का भी जवाब चाहिए। और उनके साथ मुकेश सहनी भी क्या बलि का बकरा बनने जा रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब गोल मटोल। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का जो ऐलान था वो होना था वो हो गया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आप मेरे बगल में चलती देख पा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत पहुंचे थे। इन्होंने घोषणा की, तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता दिया गया। वहीं वीआईपी जो विकासशील इंसान पार्टी है, मुकेश सहनी इसके चीफ हैं, उनको जो है डिप्टी सीएम बनाया जाएगा अगर महागठबंधन जीतता है तो। खैर, अशोक गहलोत ने कहा कि देश और प्रदेश की स्थिति बेहद गंभीर है। रटी रटाई चार लाइनें जो हर कांग्रेस का नेता बोलता है वो यहां बोलते नजर आए। लोकतंत्र खतरे में है, जनता बदलाव चाहती है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, आम आदमी सभी परेशान हैं। गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार से लेकर राजस्थान तक भाजपा ने लोकतांत्रिक सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास धनबल है, वो चुनाव आयोग तक को प्रभावित कर देते हैं। इस प्रकार के बयान भी मुख्यमंत्री के चेहरा अनाउंस करते करते अशोक गहलोत कह गए। पहले देख लीजिए क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसके बाद में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के साथ साथ राहुल गांधी कहां गायब हैं, सभी पर चर्चा भी होगी। लेकिन पहले प्रतिक्रियाएं देखिए आप। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उतरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे और हम सब जो बैठे स्टेज पर सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है।
तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेंगे। कौन है वो गुनाहगार? जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सत्ता संभालने के बाद 2005 में जब हम सरकार बनाए तो 2006 में उन्होंने नया नाम दिया जिसका नाम था जीविका। और जीविका योजना के कितनी संख्या है ये बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं, 1,40,00,000। अरे बिहार फॉलोअर स्टेट नहीं है, लीडर स्टेट है। लीडर 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 समझ में नहीं आता है। और 2011 में किडनी तो उस समय ठीक था इनका, स्वास्थ्य भी ठीक था, दिल्ली में सरकार में भी शामिल थे, आजीविका उसका नाम दे दिया। हमारी योजना का नाम जीविका, उसको राजनीति की आजीविका बनाने का प्रयास हुआ। तो क्या कर रहे थे आप? 2011 में केंद्र सरकार यूपीए 2 एनआरएलएम के द्वारा आजीविका मिशन बनाया गया। क्या बिहारी अस्मिता नहीं जागा था लालू यादव? जो जीविका की दीदियां जो सामाजिक परिवर्तन का हथियार बने उस समय तो आप सजा याफ्ता भी नहीं थे, किडनी भी आपका ठीक था, लेकिन आप तो विधायक भी नहीं बने थे। फिर नीतीश कुमार जी के योजना का नकल कर रहा था भारत सरकार। ये क्या बोल रहे हैं? वो समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं? उनके पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है दिल्ली के कोर्ट में, सीबीआई। जमीन दो, होटल लो, ध्यान है आपको? रेलवे के 2 होटल को दिया गया, उसमें भी एक्यूज्ड हैं। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज्ड हैं। पिताजी तो वही हैं। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। देखिए, राहुल गांधी ज़रूर चाहते थे कि भाई तारिक अनवर जी को बनाया जाए वहाँ पर मुख्यमंत्री, इसलिए तेजस्वी यादव जी का नाम नहीं ले रहे थे। राहुल गांधी के नज़र में तेजस्वी यादव अभी इस लायक नहीं है, प्लस उनके नज़र में यह भी है कि 9वीं फेल है, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए वो रिलक्टेंस दिख रहा था, कभी नाम नहीं लेना चाहते थे। आज जो अनाउंसमेंट किया वो राहुल गांधी भी कर सकते थे, गहलोत जी तुतला के जो उन्होंने बोला उसकी ज़रूरत नहीं थी कि तेजस्वी का नाम भी सही से नहीं पढ़ पाए। हकीकत यह है कि उनके खेमा बिल्कुल बटा हुआ है। वो परिवारवादी लोग हैं, वो सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता में ही उनको जब सुख पाते हैं, जनता के सुख में उनका सुख नहीं है, इसलिए खिंचातानी चल रही थी। इसलिए मंच से बार बार कह रहे थे एकजुटता का मैसेज देना है, एकजुटता का मैसेज देना। भाई क्यों एकजुटता का? ये तो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है एकजुट है कि नहीं। तो बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। अब मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज के बेटा, उनको भी उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। ये महागठबंधन की एकजुटता है। दूसरी ओर एनडीए वाले तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हिम्मत है तो एनडीए घोषित करे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे।
मुकाबला बिल्कुल साफ हो जाएगा। सब हो गया है हमारे यहाँ, सब ऑल इज वेल है, सब हो गया है। बहुत जरूरी ये है कि तमाम सामाजिक वर्गों से को प्रतिनिधित्व मिले, ये आवश्यक होता है। पहले ही तय था, लेकिन हर निर्णय का एक सही समय होता है। राजनीति में निर्णय का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है देरी हुई, कोई देरी नहीं हुई। अभी तक तो एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री का घोषणा ही नहीं की कौन है मुख्यमंत्री। हो रहा है फैसला, आज लास्ट डेट है, काफी विड्रॉल्स हो रहे हैं। एनडीए को क्या चिंता है, वो अपना मुख्यमंत्री तो घोषित करे पहले, फिर हमारे बारे में बात करें। गठबंधन है नहीं, ये लठबंधन है, ठगबंधन है। ये पहले जनता के साथ ठगी करते थे, अब ये आपस में ठगी कर रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा जता रहे हैं। स्पष्ट कर दिया है तेजस्वी जी ने कि इनका अपने गठबंधन दलों पर कोई भरोसा नहीं था। आज पहली बार उन्होंने भरोसा जताया है। और लगातार हमारे यहाँ मैथिली में कहावत है की पर से गप लियो लप के लप, तो मतलब आप गप परोस रहे हैं। पानी में मछली नहीं, नौ कुटिया बखेरा, सरकार बनने नहीं जा रही उनकी, और वो मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। मुझे तो लगता है एक आध दिन और बीतेगा तो सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों की घोषणा कर दें, लेकिन निश्चिंत रहिए, बिहार 2010 के इतिहास को दोहराएगा। महागठबंधन ने महाभूल कर ली है। MY समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम समाज से भी, जबकि वो किसी से डरेगा नहीं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। महागठबंधन में दरार है। कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। लालू जी अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं सत्ता दे सकते। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे हैं। ये पूरी बिहार ने देखा। जबरदस्ती गठबंधन के अंदर गठबंधन के साथियों के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। ये स्पष्ट दिखलाता है कि लालू जी को सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही सीएम। तो महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दिया। डिप्टी सीएम कौन बनेंगे वो भी अब सबको पता चल गया है। मुकेश सहनी इस जिद पर अड़े हुए थे और उनकी जिद जो है वो यहाँ पर स्वीकार की गई। हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबके बीच में राहुल गांधी कहाँ गायब हैं, इसकी चर्चा भी हर तरफ हो रही है। वो विषय भी आज हम उठाएंगे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं आपको बता देते हैं। हमारे साथ सोनाली आनंद, प्रवक्ता जनसुराज, कनेक्ट हो गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सोनाली जी। अविनाश पासवान है, प्रवक्ता जेडीयू के, दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। अविनाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। धीरज पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ कुछ पलों में जुड़ जाएंगे। स्क्रीन पर अभी दिख नहीं रहे, लेकिन उनका भी स्वागत करते हैं। नवल किशोर जी, प्रवक्ता आरजेडी के, आने वाले थे वो नहीं आए, लेकिन अभी सैफ अली खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। सैफ अली खान जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नदीम अख्तर जी हैं, नदीम अख्तर अंसारी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। नदीम अख्तर जी आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल गांधी कहां गायब है, इसकी आज हम बात करेंगे। तेजस्वी के नाम के ऐलान के बाद महागठबंधन अभी कितना मजबूत दिखाई दे रहा है इस पूरे फ्रेम में, इसकी भी बात होगी। राहुल को बिहार से डर लगता है, ये है विषय, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी दिखाई नहीं दी, इससे पहले भी दिखाई हुई नहीं दे रहे थे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हैं उनको आप एक बार पुनः देख लीजिए, उसके बाद में हम चर्चा की शुरुआत कर देते हैं बिना किसी देरी के। सैफ अली खान जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा। आपकी पार्टी की तरफ से, पूरे महागठबंधन की तरफ से एक नाम फाइनल हो गया है, तेजस्वी यादव वो सीएम होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। एनडीए वाले मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि 2-3 दिन बाद पूरी कैबिनेट का नाम सामने आ जाएंगे। चुनाव हारने जा रहे हैं, उसके बावजूद ना जाने इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, एक चीज ये। दूसरी चीज है, राहुल गांधी जी दिखाई नहीं दे रहे सर। राहुल गांधी जी तो इतना दिखाई दिए, सबसे ज्यादा तो बिहार में ही दिखाई दिए लोगों को। हर घर, हर गली से निकले, हर चौराहे से निकले, और उनके साथ जो लाखों की भीड़ निकली वो देख के तो लोग परेशान हो गए। हमें लोग कहने लगे कि आपने आरजेडी वालों ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना स्टेज, इतने लोग
निकाल के क्यों दे दिए कि कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ गया। तो राहुल गांधी तो बिहार इलेक्शन में शुरुआत ही उन्होंने की है, इतनी नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं दिखाई दिया अभी तक। जब राहुल गांधी हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करता है, लीडर ऑपोजिशन है, तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, भाजपा के बड़े नेता, वो 2 बार दिखाई दिए और लोग उनको देखने न पहुंचे ही नहीं। बेगूसराय की रैली और गया की रैली फ्लॉप रही, उनकी 70% से ज्यादा कुर्सियां खाली रही, और राहुल गांधी को देखने के लिए धूप में, छार में, बरसात में लोग सड़कों के किनारे लाखों की तादाद में खड़े रहे। शायद इतनी बड़ी रैली विश्व में किसी नेता की नहीं हुई है। और राहुल गांधी को अभी छोटी सी मोरिया होटल की मीटिंग में नहीं देखा, तो इस पे आप कमेंट कर रहे हैं। वो आ जाते तो और आप कुछ और कमेंट करते। नहीं, सैफ अली खान जी, सवाल ये नहीं राहुल गांधी दिख रहे कि नहीं। राहुल गांधी शुरुआत से गायब हैं। ये ना वो तेजस्वी जी के नॉमिनेशन में नजर आए, ना कोई मंच साझा किया अब तक उन्होंने। मान मनोबल का दौर चलता रहा, उस बीच भी राहुल गांधी आउट ऑफ फ्रेम रहे। इन सभी की बातें हो रही हैं, मैं इस पर और विस्तार से आपसे बात करूंगा, लेकिन बाकी मेहमान भी एक बार ओपनिंग रिमार्क आ रहा हूँ। 10 बजे होना था, ठीक है सैफ अली खान जी, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए प्लीज, थोड़ा सा धैर्य रखिए। धीरज पांडे जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। स्वागत है धीरज जी आपका। धीरज जी, जिस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी वो फाइनली हो गया। महागठबंधन ने अपना सीएम फेस, अपने डिप्टी सीएम का फेस अनाउंस कर दिया। अब सवाल भी साथ साथ वो पूछ गए कि बीजेपी वाले कब अनाउंस करेंगे, मतलब एनडीए कब अनाउंस करेगी अपना सीएम चेहरा, ये भी बता दीजिए। जी नमस्कार मीडिया पैनलिस्ट आशीष जी, आपको भी। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं, विगत 20 सालों से हैं, तो अनाउंसमेंट की आवश्यकता क्या है? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा, अपने प्रवक्ता विपक्ष जो अभी कह रहे थे, मुझे उनकी बातों पे कुछ पंक्तियां याद आ गई कि एक जुगनुओं की बारात निकली और उन्होंने ये कह दिया कि हम सूरज और चांद की रोशनी को ही आज ढक देंगे। बताइए, अब ऐसा भी होता है क्या? हमारे मुख्यमंत्री हैं भाई, 20 साल से डिलीवर कर रहे हैं। उनके डिलीवर और उनके पोटेंशियल और उनके डेडिकेशन का ही ये फलस्वरूप है बिहार में 20 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री बने हैं। और बिहार की जनता का सबसे पहला भरोसा अगर कोई है तो हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। इसमें प्रश्न की आवश्यकता रह कहाँ जाती? और चूंकि इन्होंने प्रश्न किया है, मैं इनको जरूर ये कहना चाहूंगा, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आपकी पूरी बेरोजगार पार्टी को रोजगार देने का काम किया है। कि आप इनके साथ आए तो 2010 में जिस प्रकार का परिणाम था। ठीक है। अब जरा एक चीज छोटा सा इस पे भी कमेंट करिए, उसके बाकी मेहमानों से अब मैं ओपनिंग रिमार्क लूंगा। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन की तरफ से नाम सामने आ गया, इस पर 2 शब्द जल्दी से। जी मुझे बोलना है? जी आप ही से धीरज जी। चलिए, सपना भी अच्छा है, यही कहना चाहूंगा। सपने देखना खराब नहीं है, सपने देखने चाहिए। ठीक। अविनाश जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ है। अविनाश जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? महागठबंधन ने अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई ये होंगे सीएम, ये होंगे डिप्टी सीएम। राहुल गांधी जी मंच पर नहीं थे, लेकिन अनाउंसमेंट हो गए, अशोक गहलोत जी आए थे। साथ साथ में ये भी कहा गया कि नीतीश जी को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो हम यहां से देखकर हमको बहुत तकलीफ हो रही है। इस प्रकार की बातें भी आज तेजस्वी जी कर रहे थे मंच पर बैठकर। अविनाश जी, मुझे नहीं पता कि किस अन्याय की बात कर रहे हैं, और ये हमारे एनडीए गठबंधन का ये जो है ना एक कलेक्टिव जो सीएम फेस है हमारे, वो यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है, वो क्लेरिफाई किया था अमित शाह जी के स्टेटमेंट को कि हमारे तो सीएम के चेहरे नीतीश कुमार जी ही हैं, और वही विधायक दल जो चुनेंगे वो सीएम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही चुनेंगे। लेकिन आज जो महागठबंधन ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो शैडो कैबिनेट डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। शैडो कैबिनेट एक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, जहां पे कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में ये एक अपना मतलब एक प्रतिद्वंदी रखते हैं, तो यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, हम लोग अपनी जीत को लेकर आश्वस्त, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए चीजें पहले ही तय कर लें। नहीं, रहने दीजिए, इतना स्वस्थ होते तो ये मतलब ये मुझे नहीं समझ में आता कि डिक्शनरी मीनिंग क्या है कि फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं 12 से 13 सीटों पे, इनके बीच में खुद कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जिस तरीके से हम आज देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मैंने बहुत ही बारीकी से देखा, बॉडी लैंग्वेज को देखा, और जिस मायूसी के साथ गहलोत जी सारे
वक्तव्य दे रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि CWC की जो मीटिंग हुई थी उसमें खड़गे जी आए थे, लेकिन इसमें ना खड़गे जी हैं, और इतना इम्पोर्टेंट डे था इनके लिए, महागठबंधन के लिए। तो जिस तरीके से, और मतलब आप समझिए कि ये गहलोत जी ये भी कह रहे थे कि अन्य पिछड़ा वर्ग से हम एक डिप्टी CM बनाएंगे। सर, अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा कुछ नहीं होता है, आपको बिहार के बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ पे अति पिछड़ा EBC होता है, अति पिछड़ा वर्ग होता है। तो आपको बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है। इससे समझ में आता है कि आप बस एक फॉर्मेलिटी करने के लिए आए थे, जनता को आप बेवकूफ बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं। ओके, प्लीज आप बने रहेगा, प्लीज आप बने रहेगा। हमारे साथ जनसुराज की तरफ से भी प्रवक्ता जो है वो सोनाली जी मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। सोनाली जी, महागठबंधन वालों ने अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और सहनी जी जो है वो डिप्टी CM बनने जा रहे हैं हमारे तरफ से। बीजेपी वाले घोषित कर चुके हैं, जैसा कि अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हमारे तो CM फेस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, वो लगातार कई दशकों से CM है बिहार के। जनसुराज कहाँ स्टैंड कर रहा है मौजूदा समय में? देखिए, अभी जो घोषणाएं अभी या फिर जो भी बातें सामने की पार्टियां रख रही हैं, इस पर सीधा जवाब यही है कि अगर जो ये कर रही है इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि परिवारवाद, RJD परिवारवाद की राजनीति करती है। अगर ये तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ा रहे हैं एज ए CM कैंडिडेट या CM फेस को, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। ताज्जुब की बात तब होती अगर ये किसी और यादव का फेस आगे करते हैं, किसी और कम्युनिटी से लोगों को आगे करते, या अपने किसी गठबंधन के नेताओं को आगे करते, तो एक नई बात होती, तब ये चर्चा का विषय होता। तो बट ऑब्वियस ही बात है, ये राजनीति करने क्यों आए हैं? बस तेजस्वी जी को राजा बनाने के लिए, और ये बात उनके दिमाग में बैठी हुई है। जब वो अपने घर में न्याय नहीं कर सकते, अपने भाई से पावर बांटने या फिर अपने भाई को एक अपने पार्टी में जगह देने को तैयार नहीं है, तो आप उनसे अपेक्षा क्या रखते हैं बेसिकली? तो ये कोई नई बात नहीं है, कुछ वही वाली बात है कि अगर आप कुछ नए फेस को लाते तो ये शायद नई बात होती बिहार के जनता के लिए। इसमें कोई नई बात नहीं है। और जैसे उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी जी डिप्टी CM बनेंगे, एक समय था कुछ दिन पहले वो 3 डिप्टी CM की बात कर रहे थे। तो आप सोचिए, यहाँ पे बिहार का एजेंडा गॉन हो चुका है, बिहार की परेशानियां गॉन हो चुकी हैं। यहाँ पे बस मुद्दा बिहार इलेक्शन में ये रह गया है इंडिया गठबंधन के लिए कि किसको कौन सी सीटें दी जाए, किसको कौन सा पावर दिया जाए। नहीं, आप लोग कितने कामयाब हुए मुद्दे उठाने में, वो मैं पूछ रहा हूँ। उस पर 2 शब्द कहिए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी ओपनिंग रिमार्क मुझे चाहिए। सोनाली जी एक सवाल आप रिपीट करेंगे फिर प्लीज? आप लोग कितने कामयाब हुए मैम इन इश्यूज को उठाने के लिए? आप कह रहे हैं कि ये लोग मुद्दे से भटक गए हैं, बिहार की तरक्की ना छोड़कर परिवार की तरक्की की बात कर रहे हैं। तो अब आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे उसमें आप लोग कितना कामयाब हुए? क्या फीडबैक आपको मिला? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं, महागठबंधन वाले कह रहे हैं जनसुराज खत्म हो चुकी पार्टी है, उनके जो फेस थे वो खुद पीछे हट चुके हैं। सोनाली जी, देखिए, ये तो ग्राउंड से जो बातें आएंगी या फील्ड से जो समझ में आएगा वो सच होगा। इलेक्शन के बाद जो असली ताकत है जनसुराज की वो आपको समझ में आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल, या फिर आपको थोड़ा आपका ध्यान सही पॉइंट पे लाने के लिए मैं ये बता दूं कि जितनी भी बड़ी बड़ी घोषणाएं अभी लास्ट मोमेंट पे की जा रही हैं, चाहे वो पेंशन की घोषणा अभी सरकार ने बढ़ा के जो 400 से 1500 रुपए 1100 रुपए शायद किए उन्होंने, तो ये घोषणा इसकी पहल जनसुराज ने शुरू की थी। आपके एजेंडा में ये दूर दूर तक नहीं था। ओके। नदीम अख्तर अंसारी जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। नदीम जी पहले तो सॉरी, काफी लंबा समय के बाद जो है मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूं। मैं समझना आपसे चाहूंगा सर, आप महागठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, लेकिन जिनकी मौजूदगी सबसे ज़्यादा आवश्यक थी वो थी राहुल गांधी जी की, वो थे नहीं। खड़गे जी की मौजूदगी आवश्यक थी, वो थे नहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं, मतलब एनडीए वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस इज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन बिहार इलेक्शंस, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए गहलोत साहब को भेज दिए थे, बस इतना ही है। नदीम अख्तर जी, पार्टी बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग भाजपा के तरह नहीं हैं। हेलो जी, देखिए, भाजपा वालों को एक राहुल फोबिया की बीमारी हो गई जी। इनको कोई मुद्दा जब नहीं मिलता है तो राहुल गांधी का ही सहारा लेकर के ये अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। हो गया। अब जब हम लोगों ने इंडिया गठबंधन में स्पष्ट तरीके से अपनी नियत और अपनी नीति को सामने रख दी है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है जी नदीम जी? हेलो, आपकी आवाज आ रही है नदीम जी? मैं कह रहा कि जब इंडिया गठबंधन ने अपने सारे
चीजों को जनता के सामने रख दिया है। कल तक यही लोग थे जो कहते थे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित करते हैं, आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो हम हाँ भी करें तो इनको प्रॉब्लम, हम ना भी करें तो इनको प्रॉब्लम। तो इनका प्रॉब्लम इनके पास रहने दीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी की बात करते हैं तो क्या बीजेपी के प्रवक्ता हमको बताएंगे कि अभी तक एनडीए गठबंधन ने अपनी कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है? क्या जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओके, मैं इस पर धीरज जी का जवाब ले लेता हूं, मैं इस पर धीरज जी का जवाब ले लूंगा। आप प्लीज बने रहेगा नदीम जी, एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार जब लौट कर आएंगे तो चर्चा जरूर हम जारी रखेंगे। साथ साथ में सम्राट जी का बयान आया है, सम्राट चौधरी का, उन्होंने क्या कहा है वो समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को चोर का बेटा कहकर संबोधित किया है। क्या कहा वो बयान भी आपको सुनाएंगे। तो बिहार चुनाव का रोमांच चरम पर है, प्रतिक्रियाओं का दौर तेज है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो होनी थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की, वो भी हो गई है। सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, इन सब को लेकर तस्वीर जो है महागठबंधन की तरफ से साफ हो गई है। पूरा पैनल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नदीम अख्तर अंसारी जी एंड रेस कर रहे हैं, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, उनको भी मौका मिलेगा और धीरज पांडे जी से जवाब भी लूंगा। लेकिन सम्राट चौधरी ने क्या बयान दिया है वो बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद में हम चर्चा यहीं से आगे बढ़ाएंगे। सौरभ भी जुड़ गए, हमारे संवाददाता बिहार से। बयान प्लीज। तो पंजीकृत अपराधी अब तो सत्ता में एक भ्रष्टाचारी का बेटा बनने का सपना देख रहा है। ये तो चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। इसलिए लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। तो देखा आपने किस प्रकार से एनडीए हमलावर है तेजस्वी यादव को लेकर। उनका नाम जब से सामने आया तब से पूरा पैनल मैं चाहूंगा वो फिर से स्क्रीन पर दिखाया जाए। नदीम अख्तर जी प्लीज आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद में मैं धीरज पांडे जी की प्रतिक्रिया लूंगा। नदीम जी देखिए, तो जैसे बाकी पैनलिस्टों को आपने मौका दिया, मुझे तो आपने अभी तक नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं और आप भी उसमें शामिल है, आप भी उठा रहे हैं कि राहुल जी और खड़गे जी कहाँ हैं। हाँ बिल्कुल उठा रहे हैं, हाँ बिल्कुल उठाएंगे। आप ये बात भाजपा के प्रवक्ता से ये आप घोषित कराइए कि कल एनडीए का गठबंधन अभी तक कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं पाया है और आगे करेगा कि नहीं करेगा इस पे भी एक बड़ी शंका है। लेकिन अगर करता है तो क्या आज हमारे भाजपा के प्रवक्ता ये कहेंगे कि उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी आएंगे? इसका जवाब वो देंगे हमें? नहीं, वो तो बता रहे कार्यक्रम लगा हुआ है मोदी जी का, 24 से 25 तारीख से पहुंच रहे हैं कार्यक्रम। तो राहुल जी का भी कार्यक्रम पहले भी लगा था, अभी भी लगा। मैंने कहा ना कि राहुल फोबिया है, वो अच्छी बात है, इनको फोबिया होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इनको वोट चोरी का तरीका दिखाया, इनको बताया कि वोट चोर आप लोग हैं। और आज कर्नाटक के एसआईटी जो आई है उसको भी आपको देखना होगा। तो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन आता है कौन नहीं आता है, इनके पेट में दर्द होता है। तो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आएंगे प्रधानमंत्री, क्या आएंगे गृह मंत्री, क्या आएंगे जेपी नड्डा? जवाब धीरज पांडे जवाब, प्रवक्ता बीजेपी। जी, मैं अपने विद्वान प्रवक्ता अपने क्या अंसारी साहब, हम तो चाहते हैं कि भैया राहुल गांधी आए, हम क्यों नहीं चाहेंगे? हमारे लिए तो स्टार कंटेनर है। मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आप लोगों को बैठा रखा है कि आप ना जाए, कॉन्फ्रेंस होगा, आप उसको बैठा रखा है कि वो ना आए। हमारे लिए स्टार कंटेनर का काम करते हैं, हम तो चाहते हैं दिल से आए, ले आए आप उनको। आप लोगों ने बैठा रखा है कि आपको आगे नहीं जाना है। आपके पास जवाब नहीं है तो आप गोल गोल घुमाइए नहीं, सीधा जवाब दीजिए। क्या आपके एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी, अरे भाई आने दीजिए, उनकी अमित शाह जी और नड्डा जी आएंगे? दोबारा आप लोग आने नहीं दे रहे उनको, कभी नहीं आएंगे। मैं लिख के देता हूं, आपका एनडीए का कभी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, क्योंकि आप अन्याय ना करिए उनके साथ, वो तो आना चाह रहे हैं, आप नहीं आने दे रहे उनको। नीतीश जी को आप जो कीजिएगा चुनाव बाद आपको समझ में आएगा। बदलता बिहार देख के बहुत खुशी हुई आपके यहाँ अभी प्रचारकों की लिस्ट आपके यहाँ नहीं आई है, मेरे यहाँ घोषित है। आपको मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं, उसमें आदरणीय खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं और देश के बड़े बड़े हमारे नेता हैं। आप ये बताइए ना, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप राहुल जी को खोजते हैं, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे प्रधानमंत्री जी, आएंगे गृह मंत्री जी, आएंगे जेपी नड्डा जी? कोई नहीं आएगा। समस्तीपुर में
आ रहे हैं। अरे समस्तीपुर छोड़िए ना, राहुल जी पूरी ठाकुर जी के ग्राम से 17 वो दिन बिहार के धरती के कोने कोने में घूम के गए हैं। मोदी जी आते हैं बिहार की बोली लगा के चले जाते हैं और बिहार के गांव से वो अपना यहाँ का कार्यक्रम शुरू करें। लेकिन ये बताइए, आप राहुल गांधी को क्यों नहीं आने दे रहे हैं? वो आना चाह रहे हैं, बदलता बिहार अच्छा लगा था उनको, बिहार को एक अच्छी इच्छा करके गए थे बदलते बिहार की। ये बातें आपको डाइजेस्ट नहीं हुई, आपने आने से रोक दिया लगाने वाली नहीं सर, सरकार हमको चाहिए जो प्रधानमंत्री आने दीजिए, चला जाए। आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप लोग देखिए गलत बात है, आप तो गाने नहीं दे रहे उनको। आप राहुल जी का माला जपिए, बहुत अच्छी बात है, हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हर बात पे राहुल जी का राहुल ने इतना काम किया है कि हमको माला जपने की आवश्यकता है। बिहार की और देश की नदीम जनता जी हमारा एक काम मिनट, देख एक रही है, हमारा मिनट, डेडिकेशन, हमारा नदीम जी से बातचीत करना चाह रहा था। नदीम जी सुनिए नदीम जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल जी चुनाव से डर गए हैं, उनको अंदेशा हो गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। वो तमाम सभाओं में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं अब तक वो दिखाई नहीं दिए हैं। तेजस्वी जी के साथ ना उनके नॉमिनेशन में गए, ना कभी मंच साझा किया, और आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए औपचारिकता के लिए आपने अशोक गहलोत साहब को भेजा है। ये सामने आ रहा है निकलकर। नदीम जी, आपके जो मुख्यमंत्री तो खैर चुनाव लड़ते नहीं हैं, आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके नॉमिनेशन में प्रधानमंत्री आए थे, गृह मंत्री जी आए थे, जेपी नड्डा जी आए थे, नीतीश कुमार जी गए थे? कोई उनके ये में नहीं गया है। आप लोगों को सिर्फ एक सिस्टम बनाना है। नहीं तो फिर नहीं, ये भी मैं देख रहा हूं ना कि इस प्रकार की बातें बड़ी हो रही हैं कि कांग्रेस की चली ही नहीं। कांग्रेस की स्थिति हो गई कि नहीं 70 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी इस बार 60-61 पर लड़ रही हो भी जबरदस्ती। एक मिनट जिसके अपने घर शीशे के होते हैं ना, ठीक है, ओके, हमारे साथ ठीक है। सौरभ भी हमारे साथ है, हमारे संवाददाता बिहार से। नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं धीरज जी आ रहा हूँ, आपकी बात पूरी कीजिए कि सोनाली जी भी हमारे साथ हैं, अविनाश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। लेकिन मैं अविनाश जी आ रहा हूँ, हमारे साथ सौरभ तिवारी हमारे संवाददाता कनेक्ट है। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज सौरभ पहुंच रही होगी। बिहार में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं ग्राउंड जीरो पर, आज जब ऑफिशियली महागठबंधन ने अपना सीएम फेस अनाउंस कर दिया, उसको लेकर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया गया है अभी ऐलान के तौर पर कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये डिप्टी सीएम बनेंगे। और तीसरी बड़ी चीज ये, राहुल गांधी नहीं नजर आए आज। फिर इन सभी को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं बिहार की जनता से? सौरभ जी, देखिए अभी कुछ देर पहले सम्राट चौधरी जो बिहार सरकार के डिप्टी सीएम हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। बहुत उन्होंने लाइटली लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही मेरी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कोई बड़ा इशू नहीं है। सबको पता था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चयन होंगे, सीएम 2020 में भी बनते अगर उनकी सरकार बनती तो। लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने हमला किया, कहा लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है कि एक चोर का बेटा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन रहा है। और जिस तरह से लालू यादव और राबड़ी देवी के 15 साल के शासनकाल को याद किया है। और कांग्रेस पार्टी इसी से डरती थी कि तेजस्वी यादव को जहां वो सीएम का उम्मीदवार घोषित करेगी, भारतीय जनता पार्टी जंगल राज करके उनके ऊपर हमलावर होगी। कांग्रेस पार्टी बच रही थी, लेकिन जिस तरह से खींचतान हो रहा था और जिस तरह से सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव जो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने कांग्रेस को धमकाया, कांग्रेस को डराया। और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं अशोक गहलोत, उनसे उनकी बातचीत हुई। कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो कम्युनिकेशन था वो भी कई दिन से बंद हो चुका था, कोई बातचीत नहीं हो रही थी आरजेडी और कांग्रेस के बीच, जो हमारे सोर्स बता रहे दोनों तरफ से। और जाहिर सी बात है जिस तरह से अशोक गहलोत के सामने शर्त रखी गई कांग्रेस के सामने, और तेजस्वी यादव को उनके मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। अब देखिए ये भी समझने की कोशिश करिए आशीष कि 18% मुसलमान मतदाता हैं बिहार में जी, 14% यादव मतदाता हैं, यानी 32% से महागठबंधन बैटिंग करना शुरू करेगा। इसको हल्के में मत लीजिए। और जिस तरह से मुकेश सहनी को यहाँ पर डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया है, पिछली बार 1.5% के करीब उनको वोट मिला था और इस बार कहा जा रहा है कि 2.5 से 3% उनके वोट उनके जो निषाद समुदाय के लोग हैं वो मौजूद हैं। यानी 32 से 34% से महागठबंधन अपनी बैटिंग करना शुरू कर सकता है इस पे। ठीक है, ओके, आप बने रहिएगा। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अविनाश हैं, वो हैंड रेज कर रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे। अविनाश, आपने सुना सौरभ ने क्या गुणाभाग बताया है मौजूदा परिदृश्य में? जवाब आपका लूंगा। अविनाश। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमने ज्वाइंट
ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं किया। मैं आपको बता दूं, हमारे बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना सॉलिड है कि आपने शायद देखा नहीं, जब मतलब आपके पास राहुल गांधी जी अगर कहीं विदेश में भी थे या फिर कहीं और थे, पता नहीं कहाँ हैं, वो ऑनलाइन भी तो जुड़ सकते थे अगर इतना इंपॉर्टेंट था उनके लिए। तो हमने जब वो महिला रोजगार योजना में राहुल फोबिया से बाहर आई है, राहुल फोबिया से बाहर आई है, जीविका दीदियों को 10,000 रुपए देने का उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी जुड़े थे। तो और कोऑर्डिनेट ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां तक बात है, वो तब जरूरत होती है जब हमारे बीच में चीजें ठीक नहीं होती। हमारे बीच में चीजें सारी ठीक है, इसलिए हमें इस तरीके का स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सब भाषण देने में भूत सवार है, सब अपना अपना भाषण सुरा कर ले वहां। सुनिए ना, आप ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है सीएम का फेस, ये बिहार की जनता के लिए एक शर्मसार दिन तो है ही। आप समझिए कि बिहार, ये मान लीजिए जनता कभी स्वीकार ही नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सीएम अगर बन गए और जो केसेस चल रहे हैं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव हाजिर हो कोर्ट में, किस तरीके क्या लगेगा बिहार की जनता को? क्या लगेगा कि एक अपराधी ही हमारा सीएम है, जिसको डिप्टी सीएम बना के रखा है, उनके बारे में बात बिहार की जनता इस बात को समझती है कि बिहार की ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाना ही नहीं है। ओके सोनाली जी, ठीक है सोनाली जी, आप जब महागठबंधन ने अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस किया तो उसको लेकर सम्राट चौधरी ये बयान दे रहे हैं कि चोर का बेटा। आपकी पार्टी को जो लीड कर रहे हैं पीके, वो भी सम्राट चौधरी को लेकर लगातार हर मंच पर टारगेट करते हैं। ये बिहार में किस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है, ब्लेम गेम किस प्रकार से? कहीं आप लोग भी तो नहीं मुद्दों से भटक गए? नहीं, देखिए, जो हमने जनता के सामने रखा है, हमने सच रखने का काम किया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर किसी भी नेता का है तो जनता को जानने का अधिकार है किसके पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना है, किसके पीछे कौन से केसेस है, किस आरोप में अभियुक्त है वो। नहीं तो आप लोगों ने तेजस्वी यादव को कभी हाईलाइट नहीं किया। तेजस्वी यादव खुद अभियुक्त हैं, वो आरोपी ने अभियुक्त हो चुके हैं, ट्रायल चल रहा है, उनके बारे में आपने बात नहीं की। उनके पिताजी ने चारा घोटाला से लेकर ना जाने कितने मामलों में वो जो है जेल गए, जेल से आए, उनको आपने हाईलाइट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी के पीछे पड़ने के ये बात जग जाहिर है। चारा घोटाला बिहार के हर एक बच्चे के मुंह पे इस घोटाले का नाम है और हर व्यक्ति इस बिहार का जानता है कि चारा घोटाला कितना बड़ा स्कैम था। एक कह लीजिए कि बिहार का सिनोनिम के तौर पे आप चारा घोटाले को जानते हैं। और सिर्फ चारा घोटाले, अनेक बड़े स्कैम्स हैं जो बिहार में आरजेडी के काल में हुए। इसके अलावा जो भी रिसेंट, जब तेजस्वी यादव ने नया कदम रखा राजनीति, तभी उन पे आरोप लगे, लैंड फॉर जॉब्स वाले। तो अगर आप, और उसमें वो आरोप एक्सेप्ट कर लिया गया कोर्ट में, अब उस पर सुनवाई होगी। और उस केस में अगर आप इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं फेस की नहीं हम ही दावेदार हैं, तो ये आपकी मानसिकता दिखाता है कि आपको सत्ता किस कीमत पे। महागठबंधन वाले तो अपनी जीत को लेकर डंका बजा रहे हैं, वो अभी से कह रहे हैं कि हम तो जीत गए हैं, वो बड़े आश्वस्त, बड़े कंफर्टेबल विन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। एंड सेम गोस टू इंडिया ऑल्सो। इंडिया भी कह रहे हैं कि भाई हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता, हमारे साथ मोदी जी हैं। जन स्वराज कहाँ है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, ये तो आपको पता, जो मैं कह रही हूँ, जनस्वराज की पॉपुलैरिटी जमीन पे बहुत ज्यादा है और यही जनस्वराज का डर इन्हें हर जो नए मुद्दे ये ला रहे हैं। हमने पलायन की बात की, आज तक बिहार में पलायन कभी मुद्दा रहा ही नहीं था। और सिर्फ हमने पलायन की बात नहीं की, उसके साथ हमने सोल्यूशन ओरिएंटेड भी बात की कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा इसे एड्रेस करने के लिए। इसके अलावा हमने शिक्षा की बात की, हमने कहा कि शिक्षा का बदहाली 90s से ही शुरू हो गया था, लालू जी की रात से ही शुरू हो गया था। हमसे सुधारेंगे कैसे, हमने इसका भी रोड मैप दिया है। इसके अलावा हमने ये कहा है कि बिहार में एक इकोसिस्टम बनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम नौकरी पैदा करने की जगह पे नहीं है, उसे कैसे किया जाएगा, हम कैपिटल को इन्फ्यूज करेंगे बिहार में। ठीक है, ओके, ठीक है मैम, मेरे पास समय थोड़ा सा सीमित है। आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत आभार समय देने के लिए। मुद्दा वही था, राहुल को बिहार से डर लगता है क्या? क्योंकि राहुल गांधी जी अब तक दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आए, उन्होंने अपनी बात रखी, राहुल गांधी जी क्यों नहीं आए, उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाए। साथ साथ में आपने आरजेडी के प्रवक्ता सैफ अली खान को भी सुना। सम्राट चौधरी का बयान हमने आपको सुनाया। सीएम फेस अनाउंस होने के बाद उन्होंने कहा कि चोर के बेटे को सीएम का चेहरा बनाया, वो जितना फील्ड में जाएंगे उतना हमको फायदा होगा। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।